देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। देखिए, महाकुंभ की महागाथा जारी है और ये महा कवरेज इस वक्त आप भारत समाचार पर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है और इस बार 45 करोड़ संभावित श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। 4000 हेक्टेयर मेला क्षेत्र, 45 दिनों का भव्य आयोजन है और इसी के साथ आपको बता दें कि पूरे 25 मेले सेक्टर तैयार किए गए हैं, वहीं 10 मेला जोन और 37,000 पुलिस कर्मियों की व्यवस्था। 13 अखाड़े और 6 प्रमुख स्नान अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं और इसी के साथ भव्य तैयारियां आप देखिए। आस्था का जो महासैलाब है वो वहां पर पहुंच रहा है और सुबह 4 बजे से ही जो स्नान है वो शुरू हो चुका है। तो महाकुंभ को लेकर देखिए तैयारियां जोरों शोरों से की गई है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भारी संख्या में देखिए श्रद्धालु सुबह से पहुंचे हुए हैं और हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ में तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर सभी पर नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि 4000 हेक्टेयर मेला क्षेत्र है, 45 दिन का आयोजन होगा। 25 मेले सेक्टर में 10 मेला जोन बनाया गया है। 37,000 पुलिसकर्मी इस प्रशासन के तरफ से तैनात कर दिए गए हैं मेले में और 13 अखाड़े 6 प्रमुख स्थान है। तो तैयारियां देखिए जोरों शोरों से की गई है और आज से सभी वर्ग के कल्चरल एम्बेसडर्स आए हैं, चाहे वो अनूप जी हो या बाकी सभी लोग जो हमारे प्रवक्ता हों, वो सभी बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लोग। तो हम उन सभी श्रोताओं से कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है श्रोता बन के, टू हियर ऑलवेज टू हियर शृणोति। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत ही हुई है कि जब सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाया था। उस भागवतम के सुनने के अंतर्गत ही उनके जीवन की सभी प्रकार की कलमश दूर हो गए। अगर हम भी कलियुगी लोग इस भागवतम को श्रवण करेंगे कहीं बोनाफाइड पर्सन से, वो नहीं, उस व्यक्ति से नहीं जो चुरट खा रहा है, दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, उसके मुखारबन से आप भागवतम सुनेंगे, मगर हमें उस व्यक्ति से भागवत सुनना है जो संपूर्ण रूप से अंतर बाहर संपूर्ण रूप से शुद्धिकरण किया हो या शुद्धिकरण की ओर जा रहा। तो हमारा सुंदर अखाड़ा श्री निरंजनी में महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक महर्षि व्यासानंद जी का हुआ है, जो अमेरिका में प्रवास करते हैं और भारत में योग का प्रचार करते हैं। कई लोग नहीं, 80 लोग अमेरिका से उनके साथ आए हैं, जो इस समय हरिद्वार में प्रवास कर रहे हैं और कुंभ मेला में प्रवास कर रहे हैं और कुंभ मेला में शाही स्नान भी करेंगे, राजसी स्नान, और कुंभ मेला में पूरा रहेंगे। 80 लोग अमेरिका से आए, अकेले नहीं, 80। पौष पूर्णिमा का स्नान आज है और हम यहाँ पर काली सड़क पर इस समय मौजूद हैं। तस्वीरें दिखा सकते हैं कि ये संगम अपर मार्ग है, जहाँ पर जो संगम श्रद्धालु जा रहे हैं। आप बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि भोर से ही श्रद्धालुओं का जाने का जो क्रम है वो जारी है। देख सकते हैं दूर दूर तक, जहाँ तक मेरे कैमरे की नज़र जा रही है, वहाँ तक श्रद्धालु लगातार इतनी भीड़ है कि लगातार संगम जा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही महाकुंभ का आगाज हो जाएगा, औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और 1 महीने तक जो कलबासी हैं वो संगम की रेती पर संकल्प लेके कलबास करेंगे। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जो कुंभ मेले का पहला स्नान पर्व है उसके लिए किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है और लगातार ये भीड़ संगम नोच पर पहुंच रही है और जहां पर गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रही है। कैमरामैन सनोज के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो महाकुंभ जिसकी गाथा का वर्णन तो देवता भी करते हैं, बहुत सारी दंत कथाएं इससे जुड़ी हुई है और आपने सुनी होगी। और इसी के साथ महाकुंभ का आगाज हो चुका है। 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर इसका समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होगा और 45 दिन तक चलने वाले इस कुंभ में 3 जो पुण्य स्नान है वो होंगे। और एक बड़ी अपडेट आपको ये भी यहाँ पर दे दे कि शाही स्नान का नाम अब बदल दिया गया है, क्योंकि कुछ जो अखाड़े थे, जो साधु संत थे, वो शाही शब्द को लेकर ऐतराज व्यक्त कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मुगल कालीन समय की झलक को दिखाता और इसलिए आपको बता दें कि इसको पुण्य स्नान कर दिया गया है। मेरे साथ इस खबर पर 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, लगातार मौजूद हैं वो घाटों पर ही। एक बार रुक कर लेते हैं
धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र के साथ साथ प्रिव्रत भी हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को वहाँ की कुछ दृश्य दिखाइए। इस वक्त आप क्या नज़ारा है, स्नान वहाँ पर लोग कर रहे हैं, पुण्य लाभ कमा रहे हैं, क्या वहाँ का दृश्य है इस वक्त? देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं। ठीक है प्रिव्रत, यही सवाल आपसे मेरा, वहां का दृश्य दिखाइए, क्या नजारा है प्रिव्रत इस वक्त वहां का? बिल्कुल साथी, इस वक्त मैं एक टावर पर मौजूद हूँ। मीडिया के लिए जो टावर बनाया गया है उस पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ से आपको 360 व्यू जो है वो आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से भारी संख्या में भीड़ जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। आपका जो डिस्प्ले लगा है तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस कड़ाके की ठंड है। इस सब के बावजूद जो श्रद्धालु है जो आस्था करके लगातार जी आप स्नान करने जाने क्या कहेंगे? आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, घाटों का विहंगम दृश्य है उस बार, और इस बार बड़ी बात यह है कि 40 करोड़ श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अलौकिकता का एहसास कराती है। दिव्यता और भव्यता जो महाकुंभ की है वो पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र है। और प्रयागराज में जो इस वक्त महाकुंभ इस वक्त चल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है और एक बहुत बड़ी व्यवस्था वहां पर की गई है। प्रिव्रत हमारे साथ मौजूद है। प्रिव्रत, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन और विश्व के तमाम देशों की निगाह इस पूरे आयोजन पर बनी हुई है। और यहां से एक बड़ी अपडेट ये भी निकल कर आई कि जो शाही स्नान हुआ करते थे, उस शाही स्नान का नाम भी बदल दिया गया है। इसको पुण्य स्नान कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुगलों की एक झलक को दर्शाता था। आपने इस बारे में लोगों से बातचीत की होगी, उनका क्या कहना है? प्रिव्रत, बताइए। बिल्कुल स्वाति, अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब इस स्नान को पुण्य स्नान के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसको लेकर एक लंबा विवाद रहा है। शाही स्नान, इसको मुगल काल से जोड़ा जा रहा था। जिस तरीके से जो शाही वर्ड है उसको लेकर लगातार विवाद रहा, लेकिन अब इसको पुण्य स्नान के नाम से जाना जाएगा। दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए, यहाँ पर एक टावर पर मैं सवार हूँ और टावर पर से जो 360 व्यू है मेले का, जो संगम के घाटों का है, जहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहां से 360 व्यू मैं आपको दिखा देता हूं कि आखिर किस तरीके से भारी संख्या में भीड़ जो है वो पहुंची हुई है। भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में तादाद में श्रद्धालु आज जिस तरीके से मेले का आगाज हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर जो समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन का उजाला हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर लगातार श्रद्धालु जो हैं उनके पहुँचने का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूर तक जहाँ तक कैमरा में ये विजुअल्स कैद हो रहे होंगे, वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर श्रद्धालु ही नजर आएंगे। दूसरी तरफ और भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर किस तरीके से मेला क्षेत्र पूरा जो है इस वक्त श्रद्धालुओं के आस्था का जो सराबोर है उसमें कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सराबोर होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें दिखा दें आपको कि आखिर किस तरीके से इस वक्त प्रयागराज की धरती पर, संगम की धरती पर, उस पवित्र धरती पर आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस तस्वीर को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं कि लगभग 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का जो अंदाजा लगाया जा रहा है, आखिर वो कितना सही होने वाला है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और साथ ही साथ ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके का नज़ारा जो है वो रहने वाला है, किस तरीके की जो तस्वीरें हैं, जो तमाम शाही स्नान हैं, जो तमाम अब पुण्य स्नान होंगे, उस दौरान किस तरीके का नज़ारा रहने वाला है, वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। और देखिए बेहद शानदार व्यवस्था की गई है, बेहद चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं,
बेहद अगर देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस की पैनी नजर है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से पहुंचे आप? मैं रांची झारखंड से आया हूँ। मेरा नाम श्रीकांत चौधरी है। ये घनश्याम मिश्रा जी हमारे साथ आए हुए हैं, सब परिवार हम लोग आए हैं। कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतना अच्छा यहाँ व्यवस्था है सर। यहाँ तक आने में कोई परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, सबका बहुत अच्छा सहयोग मिला। यहाँ का पुलिस का भी बहुत हर जगह सहायता मिला हमको। कैसा फील कर रही हैं आप यहाँ पर पहुँचकर? अच्छा लग रहा है। ये कुंभ जो है 144 साल बाद लगी हुई है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है और सबका सहयोग बहुत अच्छा लगा और यहाँ जो भाई लोग जो भी मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ पर पहुंचकर? देखा जाए तो एक बड़ा सहयोग 144 साल बाद हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिला है। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद है सर। ये 144 साल के बाद में आया है, क्योंकि हमने तो पहले अभी कुंभ ऐसा देखा नहीं, मगर यहाँ पर आए हैं। जो व्यवस्था देखिए ना, पहले तो यूपी सरकार को धन्यवाद देंगे, जो योगीनाथ महाराज हैं उनको, जो मुख्यमंत्री है। जो व्यवस्था अगर प्रशासन की वगैरह बात कर रहे हैं तो कुंभ के अंदर इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, एक अपन शादी के अंदर व्यवस्था नहीं कर सकते, मगर इस महाकुंभ के अंदर कहीं भी अगर अपन जा रहे हैं, साफ सफाई की अगर बात करें तो आपको पन्नी भी देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ तक नजर जाएगी यहाँ पर, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे। बड़ी व्यवस्था की गई है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मुझे तो ये लग रहा है ना, ये 45 करोड़ नहीं, ये तो अरबों से ऊपर जनता जाएगी। देश भर से नहीं आएंगे, दुनिया भर से यहाँ पे जनता आ रही है। मैं कल से आया हूँ, कल शाम को ही देख रहा था, इतना जमावड़ा था साधु संतों का। और जो श्रद्धालु थे, मैं जम्मू से आया हूँ, कटरा माता वैष्णो देवी की, वहाँ से आया हूँ, और देख के मैं गदगद हो चुका हूँ कि ये दुनिया में ऐसा कोई मेला नहीं होगा जो ये इस मेले के मुकाबले होगा। इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था है और 140 साल के बाद ये योग और संयोग बना, तो हमारे लिए स्वर्गीय है। जो साधु संत यहाँ मानते हैं उनके लिए सौभाग्यशाली है। लेकिन मैं गदगद हो चुका हूँ इस मेले को देख के। और ये संगम है, यहाँ पे मैं स्नान किया, आज जो पूर्णमासी है। आप कहाँ से आए सर? जी, मैं कानपुर से आया हूँ। मेरा नाम सुशील है। मुझे लोगों ने ये बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ होता है, तो मैं ये देखने के लिए आया। मुझे आज एक अलग सा अनुभव महसूस हो रहा है कि जिसने ये नहीं देखा उसने अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं देखा। उसे यहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए और यहाँ के दर्शन करने चाहिए। और यहाँ पर देखा जा रहा है भारी ठंड पड़ रही है, स्नान कर लिया आप? स्नान हमने कर लिया है। बस स्नान, आपको घाट तक जाने में ठंड लगती है, मगर स्नान कर लिया आपने, उसके बाद आपको ठंड का कोई भी एहसास नहीं होगा। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से पहुँचे हैं आप भाई साहब? हाँ, हम दिल्ली से आए जी। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जन्नत सा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर भारी संख्या में जैसे जैसे सुबह हो रहा है, जैसे जैसे जो अंधेरा है वो छट रहा है, वैसे वैसे भीड़ लगातार बढ़ रही है। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, कुछ प्रयागराज कुंभ है, यहाँ सारे तीर्थ रास्ताएं कैसी देख रहे हैं आप? अच्छी हैं, सब बढ़िया है। मैं सुबह ही आ गया था, मैं 2 बजे, तब से यहाँ पे हूँ। आने में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है सब कुछ, बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो भी कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं स्वाति, और जिस तरीके से देखा जा रहा है जो व्यवस्थाएं हैं उनकी कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब हम लोग सुन भी रहे हैं कि किस तरीके से ये जो नज़ारा है और जो व्यवस्थाएं हैं उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। और एक बड़ी चुनौती थी प्रियव्रत, आपने भी देखा होगा, सरकार के लिए, वहाँ के प्रशासन के लिए, कितने बड़े आयोजन को सकुशल संपन्न करवाना, और इसीलिए महीनों लग गए, सालों से तैयारियां चल रही थी। और आज जब श्रद्धालु इन व्यवस्थाओं का जो इंतज़ाम है उनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये वाकई में एक अच्छी बात है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, महाकुंभ के लिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी इसको लेकर जरूरत भी थी, क्योंकि देखिए 45 करोड़ लोगों को मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, यहाँ तक की, क्योंकि बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे तो उनके लिए व्यवस्थाएं हो कि आखिर जब वो कुंभ तक पहुंचे एक रूट मैप तैयार हो जहां पर कोई परेशानी ना हो उनको। जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं तो भारी वाहनों का प्रतिबंध कर दिया जाता है कल से ही, यानी कि जितने भी शाही स्नान है, आज जिस तरीके से आगाज हो रहा है का स्नान है, सभी वाहनों को एक दिन पहले से लेकर एक दिन बाद तक उनको पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मेला क्षेत्र को आसपास तक अगर आपके वाहन जरूरी सुविधाओं वाले हैं, जैसे कि पुलिस का वाहन है, कोई बाबा का वाहन है या कोई एम्बुलेंस है, तभी आपको परमिशन मिल रही है। आपकी गाड़ी पर बाकायदा पास लगा होना चाहिए।
तभी आपको जो तमाम बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगा के यहाँ पर पूरे मार्ग को निर्धारित कर दिया गया है, ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि देखिए कुंभ का मेला है, तस्वीरें अगर आप देखेंगी तो आप समझ जाएंगी कि इतना बड़ा जो मेला है, ऐसे में खोना तो कोई आम बात हो जाती है, किसी के भी खो जाना आम बात हो जाती है। यहाँ कई लोग अभी भी मुझे मिले तो मैंने उनसे कहा कि आप खोया पाया केंद्र चली जाइए, तो कम से कम 15 खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं जो डिजिटल तरीके से हर व्यक्ति पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके हाथ पर रिस्टबैंड बांध रहे हैं, बारकोड स्कैन करके अगर कोई खो जाता है तो उसको ढूंढ लिया जा सके। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। स्वाति 56 थाने बनाए गए हैं, अस्थायी तौर पर महाकुंभ को एक पूरा डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। और भी कुछ साधु संत मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करें। कहाँ से पहुंचे आप? हम बाराबंकी। कैसा लग रहा है यहाँ पहुंचकर? बहुत सुंदर कैसी लग रही है? व्यवस्था एक नंबर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के इस पे महापर्व, महाकुंभ और हमारी सनातन संस्कृति की व्यवस्था की क्या कहे, भविष्य में पहले तो नहीं देखा। मजा आ रहा है आपको यहाँ पर पहुंचकर? कितना आनंद आ रहा है? एकदम खूब मजा आ रहा है, खूब बढ़िया है। योगी जी मोदी जी के लेकर खूब सब एकदम जय। व्यवस्थाएं कैसी लग रही? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, इतना से बढ़िया व्यवस्था क्या चाहिए। नहाने वाला, सोने वाला, रहने वाला, आना जाना सारा प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा है। मतलब सनातन को अगर समझना हो करीब से तो आप महाकुंभ चले आइए। महाकुंभ चले आइए एकदम। जय श्री राम जय। कैसा लग रहा है मैम आपको यहाँ पहुँचकर? बहुत अच्छा लग रहा है। सनातन का संगम हो रहा है जी, सनातन का संगम बहुत अच्छा लगा। इसमें आए हुए हैं वैशाली जिला, नाम है संजय कुमार जायसवाल। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं, यहाँ पर पहुँचने में कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, हर चीज का सुविधा है। आप कहाँ से पहुँचे? महनार वैशाली। बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान कर लिया, बेहद ठंड है लेकिन ठंड पर आस्था भारी पड़ती है। ठंड बेहद है। हाँ तो ठंड है लेकिन फिर भी इसी में आस्था रहता है, सब ठीक है। तो देखिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है उनके अंदर कहीं ना कहीं आस्था का जनसैलाब जो है वो उभरता हुआ नजर आ रहा है और ठंड का जो असर है वो नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ से पहुँचे आप? वैशाली जिला से है, वैशाली जिला महनार से है हम लोग। और यहाँ पर पहुँचकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर पहुँचकर। स्नान कर लिया? हाँ, हम लोग स्नान कर लेंगे। तो देखिए स्वाति, बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु है वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर अगर आपको सनातन को समझना है, अगर आपको आध्यात्म की दुनिया को देखना है, अगर आपको यहाँ पर देखना है कि आखिर सनातन का संगम कैसे होता है, तो आपको महाकुंभ जरूर आना चाहिए। स्वाति बिल्कुल प्रियव्रत, अगर वहां पर देखिए आप तो श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे थे, आपने दिखाया भी किस तरीके की व्यवस्था की गई है। बात अगर घाटों की जाए तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? अगर मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि जरा तस्वीरों को दिखाएं, जरा तस्वीरों को दिखाएं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम घाट बनाए गए हैं स्नान करने के लिए, उन पर क्या व्यवस्थाएं हैं, उन पर किस तरीके से पूरी तरीके से जल पुलिस है वो पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से वहां पर जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। जो श्रद्धालु वहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे देखिए समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे कोहरा छट रहा है, जैसे जैसे अंधेरा हट रहा है, वैसे वैसे लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, कोई भी किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। बैरिकेडिंग लगाई गई है, बैरिकेडिंग लगाकर कहीं ना कहीं जो सेफ जोन है स्नान करने का, क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, एक बड़ी चुनौती है, उस सेफ जोन में ही स्नान करने के लिए कहा गया है। कोई अगर उस सेफ जोन को पार करता है तो वहां पर जो तमाम जल पुलिस के जवान तैनात हैं, जो तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं, वो उनको जाने से रोकते। ये तमाम व्यवस्थाएं इस वक्त घाटों पर की गई हैं। तमाम घाटों पर आपको स्नान करने के लिए यहाँ पर वॉशरूम बनाए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं। यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो उसको लेकर पूरी तरीके से ध्यान में व्यवस्थाएं की गई हैं। 1.5 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है अलग अलग घाटों पर। तो ये समझ सकते हैं कि आप
कि जो 45 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कितनी ज्यादा प्रियव्रत देखिए, अब ये तो आपने वो तमाम व्यवस्थाओं के बारे में बताया, भीड़ इतनी ज्यादा पहुंचेगी वहां पर, ऐसे में अगर बात की जाए स्वास्थ्य सेवा को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है, मेडिकल वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं? और बिल्कुल अगर मेडिकल सुविधाओं को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जगह जगह पर हर सेक्टर में कम से कम 4 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। साथ ही साथ अस्थायी कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, CSC बनाए गए हैं, PSC बनाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कोई भी अगर व्यक्ति यहाँ पर उसकी तबीयत खराब होती है तो उसको तुरंत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो तमाम की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आप सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आएंगे और उनके लिए की गई व्यवस्थाएं, क्योंकि देखिए गंगा के घाटों पर जो संगम का घाट है वहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा रेतीला क्षेत्र और उस रेतीले क्षेत्र को श्रद्धालुओं को उनके पैरों में जो बालू है वो ना लगे, उसको लेकर यहाँ पर पुआल का उपयोग किया गया है। साथ ही साथ देखिए स्नान घर बनाए गए हैं, महिलाएं जो यहाँ पर पहुँच रही हैं उनको स्नान करने के बाद कपड़े बदलने में कोई दिक्कत ना हो, और श्रद्धालु अगर शौच के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो तमाम शौचालय हैं, लगभग 1.5 लाख शौचालय। और ठीक है प्रियव्रत, वापसी करेंगे आपका, और इस वक्त हमारे साथ धीरेन्द्र भी लगातार मौजूद हैं। धीरेन्द्र, आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब देखिए वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ 8 बजने वाले हैं, घाटों की रौनक क्या है इस वक्त? चलिए, उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। प्रियव्रत हमारे साथ लगातार मौजूद है। प्रियव्रत, मेरी आवाज़ आपको अगर आ रही हो तो देखिए साधु संतों की मौजूदगी भी है, और इसी के साथ आज से लोग कल्पवास भी करते हैं। कल्पवास के लिए कहा जाता है कि एक कठिन तप है, 1 महीने उन तमाम चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ता है। किस तरीके से कल्पवासियों के लिए वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कल्पवास 1 महीने तक वहाँ पर रुकते हैं लोग, कैंप होते हैं। कल्पवासियों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर कैसा मैनेजमेंट दिख रहा है? देखिए कल्पवास की अगर बात की जाए स्वाति तो बेहद कठिन तप होता है। आपको लगभग 1 महीने तक, जो पूरा महीना होता है उसके दौरान, उसका जो पूरा महीना होता है उस दौरान जो आपको ज़मीन पर ही सोना पड़ता है और सुबह 3 बजे उठ करके आपको स्नान करना पड़ता है। बेहद कठिन तप होता है, जिसको लेकर कल्पवासी यहाँ पर पहुँचते हैं महाकुंभ में और स्नान करने के लिए आते हैं। और दूसरी तरफ और भी व्यवस्थाएं दिखाना चाहूँगा कि जो 360 व्यू है मेले का, जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि आखिर कितनी भव्य ये तस्वीरें हैं। जरा दिखाइए, मैं कैमरामैन सौरभ से कहना चाहूँगा कि जरा ये तस्वीरों को दिखाइए, कितनी भव्य तस्वीरें हैं, कितनी दिव्य तस्वीरें हैं। दिव्य कुंभ की भव्य और अलौकिक तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, और इस महाकुंभ में आस्था के समागम में यहाँ पर इसका साक्षी बनते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई 12 साल के बाद जो यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जो 144 साल के बाद जो संयोग बन रहा है, उसका हर कोई साक्षी बनना चाहता है। और इसीलिए देखिए आगाज के साथ साथ ही स्वाति यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। तो वहीं देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो बेहद मनमोहक है, बेहद शानदार तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ठंड बेहद है। तापमान की अगर बात की जाए तो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम तापमान है, लेकिन उनके ऊपर इस ठंड का कोई भी असर पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, वापसी करेंगे। धीरेन्द्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, और क्या नज़ारा इस वक्त घाटों का है, जरा दृश्य दिखाइए वहाँ के धीरेन्द्र। देखिए महाकुंभ में लगातार जो पहला स्नान पर पौष पूर्णिमा का स्नान है वो स्नान शुरू हो गया है, और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो भोर से ही संगम पर पहुंच रहे हैं, और लगातार जो ये लाइनें हैं वो टूटने का नाम नहीं ले रही हैं। दूर दूर तक
जो श्रद्धालु हैं उनका ही रेला नजर आ रहा है। जो कतारें हैं वो कतारों में यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। ये संगम आने का मार्ग, संगम अपर मार्ग पे इस समय मैं मौजूद हूँ और जो स्नान के बाद जो संगम से निकासी का जो मार्ग है वो अलग है, यानी जो आने का मार्ग है वो अलग है और जो श्रद्धालु स्नान के बाद जाएंगे उसका मार्ग अलग निर्धारित किया गया है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ संगम अपर मार्ग पर और तस्वीरें आप देख सकती हैं कि लगातार छोटे बच्चे को कंधे पे लेकर किस तरीके से आस्था का यह सैलाब जैसे उबड़ा हुआ है। आप देखते हैं सनातन का सबसे बड़ा धार्मिक स्नान के साथ ही महाकुंभ का आगाज हो चुका मेला लग चुका है, पौधमा का आगाज हो चुका है। आपकी माता जी की उम्र कितनी है और आप चल नहीं सकती, उसके बाद भी कितना उत्साह है आज के स्नान का? बहुत उत्साह, बहुत उत्साह बाबू, लगता है अब यहाँ गंगा में क्या बहुत अच्छा। व्हील चेयर पे जा रही हैं आप, इनको स्नान कराने के लिए ले जा रहे हैं, चल नहीं पा रहे। हाँ, माता है, इनको स्नान कराने की इनकी इच्छा हुई तो महाकुंभ में लगा। इस बार 144 वर्ष के बाद लगा है ये बहुत बड़ा महाकुंभ, इसलिए माता जी की इच्छा हुई तो हम लेकर के आए हुए इनको और खुद भी स्नान करेंगे, उनको भी कराएंगे। आप देख सकते हैं कि 144 वर्षों बाद ये जो संयोग, दुर्लभ संयोग बना हुआ, उस संयोग को कोई भी इस समय मिस नहीं करना चाहता है और सभी लोग पुण्य के भागीदारी बनना चाहते हैं। तो चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो और चाहे बच्चे हो, जवान हो, महिलाएं हो, सभी का रुख जो है वो संगम की ओर है और ये 144 साल बाद जो दुर्लभ संयोग बना हुआ है, उस संयोग का जो यहाँ पर पुण्य लाभ है उसको अर्जित करने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। जो संगम है उसका समागम हम देख रहे हैं, हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे हैं, बुजुर्ग में उत्साह है, बच्चे भी उत्साहित हैं क्योंकि 12 किलोमीटर पैदल चलना भी आसान नहीं होगा क्योंकि आप लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इतने किलोमीटर इंसान 1 से 2 किलोमीटर पैदल चल जाता है, धीरेन्द्र वो थक जाता है, लेकिन ये आस्था ही है जो लोगों को पैदल भी चलवा रही है और साथ ही साथ लोग उत्साह में भी नजर आ रहे हैं। जी देखिए, अगर हम पैदल की बात करते हैं तो 12 किलोमीटर की जो दूरी है वो इन श्रद्धालुओं के चेहरे पर कहीं से भी कोई शिकन नहीं है कि हम 12 किलोमीटर की दूरी तय करके और संगम पे पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से एक जन सैलाब लगातार बढ़ रहा है, उनके लिए 12 किलोमीटर की दूरी भी नहीं समझ में आ रही है और लगातार ये लोग संगम के आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो लगातार चल भी रही हैं क्योंकि इतना बड़ा जो जन सैलाब है वो संगम के इलाके में पहुंच रहा है। तो जगह जगह स्वच्छता का भी विशेष ख्याल रखा गया है। टॉयलेट का भी बड़े सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं जिसमें लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। तो बड़ा शौचालय, बड़ी संख्या में शौचालय का भी निर्माण कराया गया है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आज पौष पूर्णिमा का स्नान है, महाकुंभ का पहला स्नान पर्व है, आपने स्नान किया है, कैसा लगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा और योगी जी की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। कितनी दूरी पैदल चल कर आए आप? 8 किलोमीटर से पैदल चल कर आए हैं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगा सब सफल हुआ, सब पैर गए, दुख नहीं रहे, अच्छा हो गया हमारे लिए, अच्छा लगा, एकदम मन तृप्त हो गया, जैसे गंगा नहाली, जो बोलते हैं वो सही बात है। 144 साल बाद ये सहयोग बन रहा है, उसमें आपने ऐसा योग 4 पीढ़ी में भी नहीं आएगा हमारे। देखिए, इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से हम लोग पैदल चल के आए, लेकिन स्नान के बाद थोड़ा सा भी इनके चेहरे पर वो असर नहीं दिखाई दे रहा है कि ये लोग पैदल चल के आए और फिर उतनी दूरी पैदल चलकर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्साह है कि 144 साल बाद ये पुण्य संयोग बन रहा है, उस संयोग के ये लोग साक्षी बन रहे हैं, तो निश्चित तौर में ये जो आने वाले लोग हैं पुण्य लाभ तो अर्जित कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार जो भीड़ आ रही है, भीड़ आने का क्रम जारी है और स्नान के बाद ये लोग अपने अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो तादाद रुकने वाले लोगों की है कि चूंकि कल मकर संक्रांति का स्नान है और महाकुंभ का
पहला शाही स्नान होगा तो उसके भी साक्षी ये लोग बनना चाहते हैं। तो ये लोग रात्रि में ही यहाँ पर विश्राम करेंगे। उसके बाद कल मकर संक्रांति का जो स्नान होगा, उस स्नान के बाद उसके बाद ये अपने घरों को जाएंगे। आज से ही कल्पवास की शुरुआत हो जाती है और बड़ी तादाद में, यानी हम कहें तो लाखों की तादाद में यहाँ पर कल्पवासी एक महीने तक रहकर संगम की रेती पर, जमीन पर शयन करते हैं, एक समय भोजन करते हैं और तप कठिन तप करते हैं। वो कल्पवासी भी आ गए हैं, तो आज वो पौष पूर्णिमा से अपने व्रत का संकल्प लेकर माघी पूर्णिमा तक यहाँ रहेंगे। जी बिल्कुल। और हमारे साथ सहयोगी प्रियव्रत लगातार बने हुए हैं। प्रियव्रत देखें, कल्पवासियों का आज से कल्पवास शुरू हो जाएगा, भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अभी का क्या कुछ आप नजारा दिखाना चाहेंगे? और अगर तैयारियों की बात की जाए तो 12 साल का एक लंबा इंतजार देखने को मिला और आज महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में आकर्षण का केंद्र क्या है वहां पर? बिल्कुल 12 साल का लंबा इंतजार, या यूं कहें कि 144 सालों का लंबा इंतजार, जो अब जिसका स्वरूप ये कुंभ देखने को मिल रहा है। और तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से कुंभ जो है वो विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक का केंद्र हो रहा है। कल्पवास का जिस तरीके से आप लोग जिक्र कर रहे थे, तो कल्पवास की अगर बात की जाए तो यही गंगा के घाटों पर स्थान रहकर कल्पवास को किया जाता है। कल से इस कल्पवास का आगाज हो रहा है। मकर संक्रांति के स्नान के बाद इस कल्पवास का आगाज हो जाता है। लेकिन देखिए यहीं पर कठिन तप करना पड़ता है और ये एक आत्मा का सबसे शुद्ध करने का सबसे बड़ा मार्ग माना जाता है। और इसके लिए कोई किसी से प्रेरित होने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं इच्छा शक्ति से होता है। और जिसी को लेकर देखिए स्टीव जॉब्स की जो बीबी है, पत्नी है पॉवेल, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। वो भी यहाँ पर आस्था के महासमागम में कल्पवास करने के लिए पहुंची हुई हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। लगातार यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और लगातार आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद की गई हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर श्रद्धालुओं को नहीं हो रही है। इधर कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कहाँ से पहुँचे हुए हैं। मैम, कहाँ से पहुँची यहाँ पर? हम JNK से हैं। कितना आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ पर पहुँच? बहुत ज़्यादा, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आनंद भी उतना ही आ रहा है। और हम पहली बार आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। इतना लंबा सफर तय किया, यहाँ आने में कोई परेशानी कुंभ तक पहुँचने में? बिल्कुल परेशानी नहीं हुई हमें। व्यवस्थाएं कैसी देख रही हैं आप? व्यवस्थाएं सभी अच्छी है, जगह जगह वॉशरूम बहुत अच्छे से मिल रहे हैं हमें, सब अच्छा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं वो कैसी देख रही हैं आप? यहाँ पर रहने की है, हमें हर जगह रूम्स तो अवेलेबल मिल रहे हैं, ऑटोज मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मतलब ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है या फिर ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन बहुत अच्छा है, आनंद आ रहा है बहुत। यहाँ पहुँच के सारी थकावट दूर हो जाए? जी यहाँ बिल्कुल। तो देखिए श्रद्धालुओं के चेहरे पर जो उत्साह है, जो खुशी है, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और इधर कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए सामने आपको गंगा का घाट दिख जाएगा, संगम का घाट दिख जाएगा कि वहां पर किस तरीके से जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, उसका भी लुत्फ श्रद्धालु उठाएंगे। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से पहुंचे यहाँ? सर, शाहजहाँपुर। कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और व्यवस्थाएं कैसी देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत एकदम बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ तक आने में कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। देखिए श्रद्धालु जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। ठंड का प्रकोप है, लेकिन उनके ऊपर इस ठंड का प्रकोप जो है वो कोई नजर नहीं आ रहा है। अगर देखा जाए तो इस वक्त यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान है। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से पहुँचे आप? मैं बहराइच से आया हूँ। हाँ जी। यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी देख रहे हैं? बहुत बढ़िया है। और यहाँ तक आने में कोई परेशानी, जिस तरीके से देखा जाए रूट को लेकर? बस में चल रहा है सारा सिस्टम सब। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, सहयोग कर रहे हैं आपको? हाँ, सहयोग कर रहे हैं सरकार सहयोग कर रहा है। पूरी व्यवस्थाएं चाचो, स्नान कर लिया? सफाई भी बढ़िया है, स्थान भी बढ़िया है। इससे पहले आपने कभी किसी कुंभ में ऐसी व्यवस्थाएं देखी हैं क्या? मैं आया नहीं हूँ पहले। तो देखिए यही चीज है जो इस कुंभ को सबसे अलग
राजस्थान देखिए सर, कहाँ से पहुंचे आप? सर हम राजस्थान के दौसा जिले से आए हैं। यहाँ पर इतना लंबा सफर तय करके किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई, किसी प्रकार की सरकार के अंदर कोई सुविधा नहीं, आनंद लगा ऐसे कभी देखा ही नहीं होगा। मैं तो इतना प्रफुल्लित हूँ कि मैं तो जिंदगी में देख भी नहीं पाऊंगा, देखा भी नहीं मैंने आज तक। हम और आप कुछ ज्यादा 40 सालों बाद हमारे आपके सामने आए। यहाँ आके कि मैं बयान ही नहीं कर सकता सर, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ऐसा कहते हो रहा हूँ सर। देखिए और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। मैम कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। कहाँ से पहुंचे? राजस्थान से। अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी महसूस हो रही है। सब साथ है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये महाकुंभ का जलसा ऐसा कि शब्दों में इसका वर्णन कर पाना बड़ा मुश्किल है। और 4 बजे से ये स्नान का जो क्रम है वो लगातार जारी है। धीरेन्द्र भी हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र, 8 बज गया है देखिए, लेकिन स्नान का जो क्रम है अभी भी जारी है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अभी किस तरह की व्यवस्थाएं दिख रही हैं पुलिस प्रशासन की, क्योंकि भीड़ आगे आगे जैसे दिन बढ़ेगा भीड़ भी बढ़ेगी। निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, उसको पार करने के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी? जी देखिए, रेत में ही यहाँ तंबुओं का शहर बसाया गया और जिस तरीके से यहाँ पर अब सर्द हवाएं चल रही हैं, कोहरे की धुंध है, लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पर जो आस्था का जन सैलाब है वो लगातार उमड़ता जा रहा है। भोर 4 बजे से ही यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे थे। तो ये जो जन सैलाब है उसका क्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भोर से ही यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। भास्कर भगवान के अभी तक दर्शन नहीं हो पाए हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरीके से आस्था में कहीं कोई कोट का कमी नहीं आ रही। ये बताइए, आप स्नान किए हैं, ठंड बहुत है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम गुजरात से आ रहे हैं, बाबा की बहुत कृपा है। व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या बोल रहे हैं सर? व्यवस्था की बात करें तो किस तरह से व्यवस्था बहुत अच्छी है। बीजेपी सरकार की जो व्यवस्था है, योगी साहब की, बहुत अच्छी व्यवस्था है। 144 साल बाद ये संयोग, दुर्लभ संयोग मिल रहा है जिसमें आप आज पुण्य की डुबकी लगाई, क्या कहेंगे? वो ये मेला बहुत अच्छा है। मेरे पैरों में दर्द है तो भी मैं श्रद्धा से यहाँ आई हूँ और मैं डुबकी लगाकर वापस चलती हूँ। व्यवस्था बहुत अच्छी है और 144 साल के बाद वो मेला आया है। बहुत पब्लिक है और बहुत मजा आ रही है। आपने स्नान किया, कपड़े भी, आपको गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं तो भी हमको बहुत गर्म लगता है, कुछ ठंड नहीं लग रही, बहुत अच्छी मजा आ रही है। आप क्या कहें? आपको दो डुबकी लगाई और बिना कपड़ा पहना है हमें, तो बहुत अच्छी मजा आती है और बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छा लगता है। 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग जो बना हुआ है, तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो पुण्य लाभ के लिए पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो जनसैलाब है वो लगातार उमड़ता हुआ चला आ रहा है। तो ये क्रम लगातार 4 बजे से ही शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक जो भीड़ का आने का क्रम है वो लगातार जारी है। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो 3 दर्जन से अधिक ऐसे स्नान घाट बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाए हैं। घाटों पर सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम किए गए हैं, डीप वाटर बैरिकेटिंग की गई है, जल पुलिस की तैनाती की गई है, गोताखोर वहां पर तैनात किए गए हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात की गई है। तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भीड़ आ रही है इनको सुरक्षित कैसे इनके घरों पर भेजा जाए, उसके लिए जो प्लानिंग की गई थी, तो लगातार जो आने का भीड़ का क्रम है वो जारी है और उसके लिए मार्ग निर्धारित किए गए हैं। हर चौराहे पर लगातार जो पुलिस के लोग हैं, पुलिस के जवान हैं, वो सतर्क निगाह बनाए हुए हैं। चौराहों पर बैरिकेटिंग की गई है कि कहां से ये भीड़ को संगम इलाके में भेजना है और संगम स्नान के बाद ये भीड़ किस तरीके से शहर के बाहर जाएगी। तो अलग अलग जो रूट है उसका निर्धारण किया गया है और उसी रूट से भोर से ही जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आने दिया जा रहा है और जो रूट निर्धारित किया गया है उसी रूट से उनको शहर बाहर किया जा रहा है। जी
जी बिल्कुल धीरेन्द्र, हमारे साथ सहयोगी प्रियव्रत लगातार बने हुए हैं। अब प्रियव्रत देखिए, बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो उन्होंने पौष पूर्णिमा की सभी को बधाई दी और एक बात उन्होंने कहा जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि आस्था और आधुनिकता का ये संगम है। क्या वाकई में जिस तरीके से तैयारियां की गई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार प्रयागराज पहुंचे, तैयारियों का जायजा भी उन्होंने लिया, तो आस्था और आधुनिकता का ये संगम कैसा दिखाई दे रहा है? आस्था और आध्यात्मिकता का ये संगम ही है। यहाँ पर अभी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आम घाट है 12 किलोमीटर जो क्षेत्र है संगम का, वहां पर हर घंटे में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बारी बनाए हुए हैं और अभी तक देखा गया है कि जिस तरीके से दिसंबर के महीने में भी वो 5 बार प्रयागराज पहुंचे थे, तमाम जानकारियों को अपने खुद परख रहे हैं और साथ ही साथ अब 2 दिन पहले 2 दिनों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए थे। तो वहीं आपको बता दें कि अब महाकुंभ है, इतना बड़ा आयोजन है, श्रद्धालु जो है और अगर 5 से 6 किलोमीटर मेला क्षेत्र की जो दूरी है वो अगर ना की जाए तो यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। मेला क्षेत्र जो है जो लगभग 24 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर, 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर यहाँ पर बस स्टॉप बनाए गए हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। 60,000 जवानों की व्यवस्था की गई है, पुलिसकर्मी स्पीकर लिए हुए हैं, लाखों की भीड़ को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। एक महाराज पहुंचे हुए हैं, महाराज जी से जानेंगे कहां से पहुंचे। महाराज जी कहां से पहुंचे आप? जम्मू कश्मीर से। बड़ा लंबा सफर तय करके इस आस्था के महासमागम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। स्नान कर लिया आपने? हाँ, स्नान कर लिया। कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच करके? व्यवस्थाएं बहुत सुंदर नजारा है, योगी मोदी का प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर किसी को आस्था का महासमागम देखना हो या आस्था या सनातन धर्म को करीब से जानना हो तो वो इस महाकुंभ में चला है। बिल्कुल, जो सनातन है वो सनातन तो आएगा आएगा, और सनातन जो भी नहीं है वो नहीं आना चाहिए उनको। जय श्री राम। तो देखिए लगातार यहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा भी लगना शुरू हो चुका है। लगातार रात के 12 बजे से ही यहाँ पर स्नान चल रहा है और भी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। और 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसको जो कोई देख रहा है, वो जो कोई यहाँ पर पहुँच रहा है अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए एक बड़ा सहयोग, हम और आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए। सर से बातचीत करने की कोशिश। जी सर, हम लोग तो बहुत अच्छा सर, हम लोग तो बहुत दिन से आ रहे हैं, 2001 से आ रहे हैं, लेकिन 16 से जो व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई थी। अब की बार तो खैर सर पूछना ही नहीं है क्या व्यवस्था है, हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से और सारे श्रद्धालु बड़े आराम से स्नान कर रहे हैं और अब जा रहे हैं सर। और अगर देखा जाए तो आपने कई कुंभ देखे होंगे, इस बार की व्यवस्थाओं में फर्क लग रहा है क्या? जैसे बहुत सर फर्क है, बहुत सर फर्क है। ना हो तो महाकुंभ चले आइए। जी सर, जी सर, यहाँ पे सच्चाई आपको दिखेगी, सनातन हिंदू धर्म के लिए क्या होता है, क्या सत्य है, यहाँ आपको एकदम आके सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, किसी को कुछ बताना नहीं पड़ेगा सर। तो देखिए जिस किसी से बात करने की कोशिश की जाए, हर कोई यहाँ पर जो आस्था का महासमागम है उसमें उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। श्रद्धालु पूरी तरीके से भाव विभोर होते हुए नजर आए। आप कहाँ से पहुँचे हैं? बिरामा से, यहीं प्रयागराज। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जी जी, व्यवस्थाएं देख रहे होंगे लगातार की जा रही है, जब से को लेकर कहा गया है कि इसका आयोजन होना है, सबसे व्यवस्थाएं देख रहे हैं। जी जी, आज बदला सा नजर आ रहा है क्या? बहुत बदल गया है इस समय। प्रयागराज कितना बदला है? अरे गया यहाँ पे
जैसे मोदी जी बताओ। धीरेन्द्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है वहाँ पर, क्योंकि व्यवस्थाएं अपने आप में मुकम्मल है और सारी चीज़ें हैं। ये बताइए कि कल पहला शाही स्नान जो पहले कहा जाता था लेकिन अब उसका नाम पुण्य स्नान कर दिया गया है, उसकी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? आज का पूरा दिन कैसा रहेगा महाकुंभ को लेकर? धीरेन्द्र, देखिए महाकुंभ का पहला दिन है और पौष पूर्णिमा का, आज पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही जो महाकुंभ है वो उसकी शुरुआत हो गई है। तो जो लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आए, पहले उन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से आए आप? होशंगाबाद, नालंदा जिला। मध्य प्रदेश से आप आए हैं, तो आप यहाँ पर डुबकी लगाए हैं। महाकुंभ का आज पहला दिन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दुर्लभ संयोग है, 144 साल बाद ये आया है, आज उसमें आप पुण्य की डुबकी लगाएं, क्या कहेंगे? बहुत कुछ कहना चाहेंगे। पहले बात तो योगी जी को और पीएम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। ये पूरा बहुत बड़ा है ये आयोजन जो आयोजित किया गया और बहुत सारे साधु संत आए, खुशी लग रहा है। मैं उड़ीसा से हूँ, बरहमपुर से, तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा लगा। क्या कहते? जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहला दिन आए हैं हम, राजस्थान नागौर से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल देख के, बहुत जबरदस्त किया है इन्होंने। चलो देखिए, ये लोग अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं, कोई राजस्थान से आया हुआ है, कोई उड़ीसा से आया हुआ है। तो यहाँ पर इस संगम में जो अलग अलग प्रदेशों से आए हुए लोगों के जो श्रद्धालु हैं, उनका भी संगम देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार तैयारी पिछले 3 सालों से की थी, आज जब जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं तो वो कहीं न कहीं उन व्यवस्थाओं को देखकर संतुष्ट हैं और सरकार की भी सराहना कर रहे हैं कि जो इतने बड़े आयोजन को, जिस तरीके से आज पहला दिन है, उनको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे जो तैयारियां चल रही थी या जो लोग मेहनत से, जो अधिकारी हैं यहाँ पर इस तैयारियों में जुटे हुए थे, सरकार योगी स्वयं यहाँ की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे थे, लगातार वो तैयारियों पे नजर बनाए हुए थे। तो आज पहला दिन है और जो श्रद्धालु आ रहे हैं बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अगर हम सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो पहली बार AI टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे मेले को CCTV कैमरे में की निगरानी में रखा गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान की तैनाती की गई है। कई खुफिया इकाइयों 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ लगता है और तैयारियां होती हैं, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ लग रहा है ये अपने आप में बहुत खास बताया जा रहा है, क्योंकि 144 साल के बाद ये अद्भुत संयोग बना है। नक्षत्रों की जो गणना होती है हमारे पंचांगों के मुताबिक, उसके मुताबिक कई ऐसे विशेष दुर्लभ संयोग बन रहे हैं इस विशेष तिथि में जो इसको खास बनाते हैं। इसके अलावा जब बात होती है इस महाकुंभ की तो टेक्निक का भी बड़ा इस्तेमाल होता है। 21वीं शताब्दी है, हम पहले के मुकाबले अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, मतलब भरपूर संगम है हर एक चीज का इस महाकुंभ में। संगम इसीलिए तो इसको कहते हैं, सनातन का यहाँ पर संगम है, टेक्नोलॉजी का संगम है। इसके अलावा कहा जा सकता है कि हमारा जो देश है यहाँ पर विभिन्न सभ्यताओं के लोग होते हैं और विभिन्न सभ्यताओं से जुड़ा ये संगम अपने आप में परिपूर्ण माना जाता है। धीरेन्द्र, देखिए, अगर हम संगम की बात करते हैं तो गंगा, यमुना और अजस्र सरस्वती तो यहाँ है ही है, जहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन आज से कलबास शुरू होता है। कलबास 1 महीने तक यहाँ पर पौष पूर्णिमा से लेकर माघ के महीने में यहाँ पर कलबास होता है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर आते हैं और एक साथ जब यहाँ अपने तीर्थ पुरोहितों के पास रहते हैं या जो उनके गुरु होते हैं उनके शिविरों में रहते हैं और जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तो वो तस्वीर, वो क्षण देखने लायक होती है। लगता है कि उनका सब कुछ बिछड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे एक जो संगम होता है, चाहे संस्कृति का संगम हो, चाहे अलग अलग प्रदेशों के से आए हुए श्रद्धालुओं का संगम हो, तो तमाम तरीके का संगम इस संगम के पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। देखिए, नवयुवक हैं और ये भी आस्था की डुबकी लगा के आए हैं। तो अब दिव्य और भव्य के साथ डिजिटल कुंभ हो रहा है, आप यहाँ हैं, क्या महसूस किया है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सरकार ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यवस्था किया है। इसके लिए हम सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इतने बड़े मेले को इतने अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया कि पूरी जनता जो यहाँ पे आ रही है वो खुशी खुशी यहाँ जा रही है माँ गंगा का स्नान करके।
देखिए ये लोग भी पूरी गृहस्थी का सामान अपने साथ लिए हुए लंबी दूरी तय करके आए हैं। ये बताइए कितना दूर ये पूरा आप सब? हम लोग बिहार से आए हैं, सहरसा जिला से। हम लोग का गांव का नाम पुरुषोत्तमपुर पुरीक है। 70 कटैया प्रखंड से हम लोग आए हैं। हम लोग को बहुत आनंद आया यहाँ की व्यवस्था देख करके, योगी जी की, मोदी जी की, डबल इंजन की सरकार की। हम लोग को बहुत आनंद आया, बहुत प्रफुल्लित मन है और ऐसे होता रहे। यहाँ आप स्नान करने के लिए आए हैं, वो एक बोझ भी आप अपने साथ ले, कावड़ तो नहीं महसूस? बिल्कुल भी नहीं, बहुत आनंद आ रहा है। क्या कहेंगे आप? अच्छा है व्यवस्था यहाँ का। देखिए कितना उत्साह है इन श्रद्धालुओं में कि पूरे अपने गृहस्थी का सामान साथ लेके इन 7 किलोमीटर की अधिक की दूरी तय करके आए। उसके बाद जैसे ही इनको गंगा में स्नान, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, उसके बाद इनकी थकान दूर हो जाती है और चेहरे पर आप देख सकते हैं कि मुस्कान स्पष्ट नजर आ रही है। कहीं न कहीं जो उत्साह ये भक्तों में देखने को मिल रहा है, अपने आप में ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि ये जो संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, कितना खुश हैं और कितना उत्साह इन भक्तों में है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए सहयोगी प्रियव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और प्रियव्रत, आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे में देखिए 45 दिन का ये आयोजन और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। तो देखा जाए सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, ये पूरा अगर महाकुंभ की बात की जाए नंदिनी, तो ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ पर पूरी तरीके से डिजिटल महाकुंभ कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर खोया पाया केंद्र जो है वो भी पूरी तरीके से डिजिटल बनाया गया है। महाकुंभ ऐप जिसके जरिए आप महाकुंभ से लेकर हर छोटी से बड़ी जानकारी ले सकते हैं और कंट्रोल रूम जो बनाए गए हैं पूरी तरीके से डिजिटली बनाए गए हैं। ये तमाम चीज़ें दर्शाती है कि आखिर हम किस तरीके से 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और साथ ही साथ उसका किस तरीके से भरपूर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से दुरुस्त नजर आ रही हैं और जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो भी व्यवस्थाओं को देखकर अचंभित होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और इतनी बड़ी संख्या में व्यवस्थाएं किस तरीके से स्मूथली सारी चीजें चल रही हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की थी और उसका निर्वहन सरकार करती हुई नजर आ रही है। तो इस महाकुंभ के बारे में कुछ रोचक जानकारियां भी है कि आखिर किस तरीके से ये इतना बड़ा क्षेत्र है, यानी कि 12 किलोमीटर का जो घाट का क्षेत्र है, वहां पर कुंभ क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 49 वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, उस देश के बराबर के 49 देश यहाँ पर बसाए जा सकते हैं। पूरी दुनिया के 5% की जो पॉपुलेशन है वो इसकी साक्षी बनने वाली है। तो वहीं आपको बता दें कि 12 किलोमीटर में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, क्योंकि भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो संगम घाट पर स्नान करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए 12 किलोमीटर क्षेत्र में अस्थायी घाट बनाए गए हैं और काफी लंबे समय से इन घाटों को बनाने का सिलसिला चल रहा था। दूसरी तरफ मैं जिक्र करना चाहूंगा इस तरीके से, पिछली बार अभी तक जो गंगा जो है वो यहाँ पर संगम पर तीन धाराओं में बनकर पहुंचती थी, 3 धाराओं में कन्वर्ट होकर पहुंचती थी। इस बार IIT गुवाहाटी का टेक्नोलॉजी है जो है उसका इस्तेमाल करके, ग्रेजर मशीन्स का इस्तेमाल करके उन तीनों धाराओं को एक करने की कोशिश की गई है। तीनों जो धाराएं हैं वो एक धारा बनकर यहाँ पर संगम पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते खुदाई करके जो टापू बने थे उनको हटा करके यहाँ पर 87 किलोमीटर ज़्यादा जो क्षेत्र है, जो तमाम क्षेत्र हैं, 87 किलोमीटर का क्षेत्र यहाँ पर बढ़ गया है जो गंगा के घाटों का है। तो वहीं 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान देने की संभावना और देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी इससे भारी फायदा होने का अंदाजा जताया जा रहा है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसको लेकर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। कहाँ से पहुंचे हुए हैं आप? हम लोग यहीं से आए हैं। अभी गंगा स्नान पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान हुआ है और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग पुलिस कंट्रोल रूम से आए हुए हैं और सभी ये हमारे साथी हैं। हम लोग महाकुंभ हेल्पलाइन से हैं, 19-20 से। रात से ही भीड़ चल रही है यहाँ पे। कहाँ से पहुंचे हैं आप? हम प्रतापगढ़ जिले से आए हैं भव्य दिव्य कुंभ महाकुंभ दर्शन करने। बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि बहुत ढंग सुचारू रूप से व्यवस्था हुआ है। कानून व्यवस्था इतना सुचारू रूप से ढंग हुआ है कि
जो योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद करते हैं जो कि इस व्यवस्था को कायम किए हैं, जो कि आने वाले समय में जो जितने जो पर्व है, जो जैसे अब महाकुंभ है और बसंत पंचमी है आदि जो है, वो उसके लिए बहुत बहुत सुरक्षित किया है। सीतामढ़ी से आया हूँ, जो सीता समाहित स्थल से यहाँ मुझे आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं हमारी टीम से रेडी है और हम लोग कहेंगे ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। My name is Julie. Yeah. Christina? I am Christina and I'm very happy here on thank you. और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें हैं और अभी आपने हमारे जो दुनिया से आए तमाम भक्तों को देखा, जो विदेशी भक्त थे, जो भारत की ज़मीं पर आकर भारत की मिट्टी से मिलकर बहुत खुश हैं, प्रसन्नचित्त नज़र आ रहे हैं। और महाकुंभ जो हर एक सनातनी के लिए एक बहुत गौरव की अनुभूति कराता है। और साथ ही साथ आप देखिए कि विदेशी जो कहा जा सकता है श्रद्धालु हैं, वो कितने उत्सुक हैं, वो हाथ जोड़कर अभिनंदन कर रहे हैं और यहाँ की धरती, यहाँ की जो सरजमी है उससे कितना कनेक्टेड होते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ भारत का हर व्यक्ति पहुँच रहा है, दूसरे देशों में, दूसरी कंट्रीज़ में रहने वालों के लिए भी बड़ी उत्सुकता है ये कि ये ऐसा महासंयोग है जो सनातन से सबका समागम करवाता है, संगम करवाता है। और भक्ति का ऐसा जो समागम है, अध्यात्म का ऐसा कहा जा सकता है समागम है जो आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है। और लगभग 1 महीने तक ये आस्था की जो तस्वीरें हैं वो यूं ही आती रहेगी, लोग देखते रहेंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त, जहां रेत पर आपने देखा कि विभिन्न जगह रंगोलियां बनाई गई हैं और बताया जा रहा है कि इस बार 144 साल बाद समुद्र मंथन जैसा जो दुर्लभ संयोग है वो बन रहा है, जिसमें बुद्धादित्य कुंभ और श्रवण नक्षत्र के साथ साथ सिद्धि योग बन रहा है। और जानकार जो है, हमारे सनातन को जो समझते हैं, उनका ये कहना है कि अगर इस खास संयोग में, इन विशेष नक्षत्रों में अगर यहाँ कोई पहुँच जाए, स्नान कर ले उस महाकुंभ के, तो बड़ा एक उसको पुण्य लाभ मिलता है, गायों के दान कराने जितना लाभ मिलता है और बहुत सारे जो पाप हैं वो इसमें धुल जाते हैं। फिलहाल ये नज़ारा जो है वो हर एक सनातनी के लिए बहुत अद्भुत है और श्रद्धालु भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। वहाँ की हर एक व्यवस्था से श्रद्धालु जिनको हमने सुना, उनका सबका ज़्यादातर यही कहना है कि महाकुंभ में इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी है और हर एक चीज़ की व्यवस्थाएं प्रशासन ने, वहाँ की सरकार ने बहुत मुकम्मल बनाई है। और बड़ी बात यह है कि देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु वहाँ पहुँचे हैं और साथ ही साथ विदेशी श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ की हर चीज़ उनको पसंद आ रही है। संगम में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। बिल्कुल स्वाति, देखिए लगातार जो भारी संख्या में श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। देश विदेश से ही आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। अपनी अपनी आस्था है, मनोकामना है, दूर दराज से, देश के हर एक कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आज शाही स्नान, देखिए लगातार पुण्य स्नान को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। कल पुण्य स्नान होगा और सहयोगी धीरेन्द्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, और क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है? देखिए सुबह से ही भक्त जो है अशुभ मुहूर्त में पहुंचे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, और क्या कुछ वहां की तस्वीरें? देखिए तस्वीरें हम फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो भोर से ही ये तस्वीर लगातार इसी तरीके से हमारे सामने आ रही है कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और वो जो क्रम है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो जो श्रद्धालुओं में उत्साह है और जो ये संयोग, दुर्लभ संयोग बन रहा है, उस साक्षी बनने के लिए जो ये श्रद्धालु हैं लगातार संगम की ओर रुख किए हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि सर पे पूरे गृहस्थी का सामान लिए हुए और अपने समूह के जो 4, 6, 10 के जिस समूह में आए हुए हैं उस समूह के साथ ही संगम की ओर रुक किए हुए हैं और संगम की ओर जाने के लिए ये रास्ता है। उसी रास्ते पे जो श्रद्धालु हैं वो लगातार संगम की ओर चल रहे हैं। तो ये जो कतार है वो टूट नहीं रही है। लगातार मैं भोर से ही देख रहा हूँ कि जो क्रम है वो इस मौके पर कर्क दिन जो है तो खिचड़ी का विशेष उनका प्रावधान है। खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी बांटेंगे और खिचड़ी खिलाएंगे भी लोगों को।
और तिल का भी दान करेंगे। ये प्रयाग का महत्व है। जो ऐसा करता है उसके पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं, परिवार में मंगल कामना होती है। और प्रयाग का विशेष पर्व है और ये पहला स्नान है। दूसरा स्नान 29 तारीख होने वाला है, तीसरा 3 तारीख होने वाला है। ये बहुत ही भीड़ बहुत ज़्यादा आई गई यहाँ पर मेले में, लेकिन हाँ महाराज जी की बड़ी कृपा है कि ड्यूटी बहुत बढ़िया है और हर आदमी आराम से आ रहा है, जहाँ नहा भी रहा है और दर्शन भी कर रहा है। कब तक चलेगा ये आज 13 तारीख है तो 13 से 13 कल्पवास चलेगा। स्नान 26 तक होगा, लेकिन 13 को जो पूर्णिमा हो जाएगी प्रयाग की, ये माघ मेले की, कल्पवास समाप्त हो जाएगा। कल्पवास यहाँ 2 तरह का होता है, एक होता है संक्रांति से संक्रांति, एक होता है पूर्णिमा से पूर्णिमा। देखिए वो दोनों एक साथ पड़ गया, पूर्णिमा भी और संक्रांति एक साथ पड़ गई। ये 1 महीने का पूरा मेला है और 13 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा भगवान शंकर का 26 तारीख वाला, बस ये 1 महीना पूरा रहेगा ये स्नान। हाँ, पुष पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक ये मुख्य स्नान यही है। नाम मेरा गोपाल त्यागी, संगम। तो संगम घाट से ये लाइव इस वक्त आप वहाँ के दृश्य देख रहे हैं और साधु संत देखिए उत्साह अपना भी बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ श्रद्धालुओं का भी उत्साह पहले से बढ़ा हुआ है, क्योंकि इतनी ठंड के बावजूद मौसम ठीक नहीं, लेकिन उसके बाद भी आस्था इन तमाम चीज़ों से इतर काफ़ी अलग नज़र आ रही है। जो दृश्य है वहाँ के वो आप देखिए, संत जो है कीर्तन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं और इसी के साथ जो अनोखी तस्वीरें हैं महाकुंभ से वो आप सीधे देखें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस कदर वहां पर अगर बात की जाए महाकुंभ में, तो आज से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और साधु संत भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और गाजे बाजे के साथ ये उत्साह है लोगों के अंदर का। और देश विदेश से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर सुबह से ही देखिए वो स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। शुभ मुहूर्त अगर बात की जाए तो 6 बजकर देखिए बताया जा रहा था कि शुभ मुहूर्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम घाट से। बिल्कुल, तो 12 साल बाद आने वाले अपने हर पड़ाव पर ये जो यात्रा है नंदिनी एक तरह से लोक उत्सव में बदल जाती है और इसी का एक नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये नंदिनी एक बड़ी बात ये है कि ये जो नज़ारा इस वक्त अपने दर्शकों को हम लोग दिखा रहे हैं, ये परंपरा रही है हमारे सनातन की कि इस तरह के जब नज़ारे होते हैं तो ये एक तरह से कोई संगम से एक बड़ा दृश्य हो जाता है, ये एक लोक उत्सव में बदल जाता है। और ये जो विहंगम दृश्य है वो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं उनके सामने तो एक अलग तस्वीर होगी, फिर भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग नहीं वहाँ पहुँच पा रहे हैं, यहाँ से सीधी तस्वीरें, ये हमारी संस्कृति की नंदिनी एक झलक है। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सब एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पर बात कर रहे हैं और साधुओं को देखा गया, संतों को देखा गया, हर हर महादेव के नारे के साथ, उद्घोष के साथ, वहाँ पर वो दूसरों का भी उत्साह बढ़ा रहे हैं। और सहयोगी प्रियव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियव्रत, देखिए यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि दूर दराज से जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं और सभी लोग इस बार तो सभी व्यवस्थाओं की जो है तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो सफल दिख रही हैं। बिल्कुल नंदिनी, यहाँ पर जिस किसी भी श्रद्धालु से बात की गई तो वो उत्साहित नजर आया, हर कोई प्रशासन की तारीफ करता हुआ नजर आया। सहयोग प्रशासन को जिस तरीके से एक लंबी ट्रेनिंग दी गई, जो पुलिस के जवान हैं उनको एक लंबी ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि अलग अलग जिले से आए हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति उनको नहीं पता, तो उनको एक लंबी ट्रेनिंग दी गई। काफ़ी लंबे समय से वो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो अब उनको यहाँ पर जो जमीनी हकीकत है उसका अनुभव हो चुका है और उसको लेकर कहीं ना तो आपको करते हुए नजर आ रहा है। और ये ज़्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि देखिए देश के कोने कोनों से यहाँ तक कि विदेश तक के भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं और उनको एक अच्छा गाइडेंस जरूरी हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, जगह जगह डाइवर्जन किया गया है और उसको लेकर एक मदद की ज़रूरत पड़ती है, जो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी यहाँ पर करते हुए नजर आए। कई बार मुझे भी उनकी ज़रूरत पड़ी, तो कई बार उन्होंने नेतृत्व किया, उन्होंने बताया कि आखिर किस रास्ते से जाना है और किस तरीके से वहाँ पर पहुँचना है। तो देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर जो तस्वीरें हैं, मैं घाट की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो घाट की तस्वीरें हैं वहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु का
कहाँ से पहुंचे आप? कहाँ से पहुंचे? हम लोग चंदौली से आए हैं। चंदौली से पहुंचे। यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं देखी? यहाँ नहीं ठीक है, बढ़िया है व्यवस्था बहुत। आपने कई कुंभ देखे होंगे, बहुत बढ़िया। फर्क दिख रहा है क्या? नहीं। कहाँ से पहुंचे महाराज जी? हाँ, चंदौली जिला से जी। क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं? बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पहुँचने में? बहुत कोई। कहाँ से पहुँचे आप? ठीक है, चंदौली से, चंदौली जिला से। हाँ हाँ, सब लोग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ 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 हाँ, और न कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिव्रत आपका भी बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ धीरेन्द्र आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये लोक उत्सव की जो अनोखी परंपरा है, जिसकी रवायतें सदियों से चली आ रही हैं, और आपने देखा कि 45 दिनों तक ये भव्य आयोजन चलेगा, जिसमें व्यवस्थाएं अपने आप में बहुत ज़्यादा भव्यता है और इसकी भव्यता को भी किसी तरह से कोई क्षति ना पहुंचे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है इस बार सरकार की तरफ से। और अभी आपने सुना लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो इस महाकुंभ को लेकर बड़ी पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि 45 करोड़ लोग जब पहुँचेंगे यहाँ पर स्नान के लिए तो एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन उन चुनौतियों से पार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल स्वाति, देखिए दूर दराज से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और देश से नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी और विदेशी श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग कल्पवास की आज से देखिए शुरुआत भी हो रही है। तो कल्पवासी जो है एक बड़ा कहा जाता है कि ये बड़ी कठिन तप है, बहुत ही ज़्यादा कठिन तप है। ये तप किया जाता है बहुत ही ज़्यादा, जो कि कठिन होता है। ऐसे में और अपनी जो संस्कृति है, एक जो हिंदू जो कहा जाता है बरकरार रखना सनातन धर्म को, और सभी की निगाहें भी हैं इस बार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी बार वहां पर गए, प्रयागराज में दौरा किया, उन्होंने कई विकास कार्यों का जायजा लिया। और अब जो उनकी जायजे हैं, जो उनके विकास कार्य निर्देश दिए गए थे, बिल्कुल वो दिख भी रहा है नंदिनी। ये जो हमारी संस्कृति एक तरह से लोक उत्सव में बदल चुकी है, और जिस तरीके से वहां पर तमाम तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में बहुत सुखद अनुभूति करा रही है। तमाम तस्वीरें आगे भी आप लोगों को दिखाते रहेंगे। बने रहिए भारत समाचार के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्द।